नमस्कार। मध्य प्रदेश को लेकर विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है और मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलेगी, लेकिन किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। अगर बात की जाए तो 2023 में 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी, जहां कांग्रेस को 66 सीट ही मिली। लेकिन इसके पीछे की यहाँ पर लाडली बहना योजना एक महत्वपूर्ण योजना रही है, लेकिन इस बार कई बड़े मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाती नजर आ रही है। और क्या इन मुद्दों के सहारे मध्य प्रदेश में बड़ा उलटफेर हो सकता है? क्या मध्य प्रदेश को लेकर क्या कुछ हलचल है? क्योंकि अब बड़े नेता यहाँ पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बन चुके हैं, जबकि कमलनाथ भी यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर अध्यक्ष पद से हट चुके हैं और अब जीतू पटवारी यहाँ पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। जहाँ मध्य प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में किस पार्टी की ताकत इस समय मजबूत नजर आ रही है? आंकड़ों के हिसाब से किसका पलड़ा भारी है? क्या जीतू पटवारी महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों के साथ इस बार विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं? क्या लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी? इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं? यहाँ अगर बात की जाए तो किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं? आज अगर चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश में काफी हलचल इस समय नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश की बात किया, मंदसौर जिले की 4 सीटों में जहां भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट यहां पर जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश को लेकर बात की जाए तो शेरपुर से 2 सीटों में जहां भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और 1 सीट कांग्रेस के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर इस बार यहां देखने को मिल सकती है। जबकि मुरैना जिले की 6 सीटों की बात की जाए तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां 4 सीटों पर पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। भिंड जिले की 5 सीटों में भी कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा 3 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीटें यहां पर मिल सकती हैं। ग्वालियर जिले की 6 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी यहां 4 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। दतिया जिले की 3 सीटों की बात करें, तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर क्लीन स्वीप कर सकती है। जो पलड़ा यहां पर भारतीय जनता पार्टी का भारी नजर आ रहा है। शिवपुरी की 5 सीटों में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। गुना जिले की 4 सीटों की बात किया तो यहां पर मामला बराबर का दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी 2 सीटें और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है, यानी सीधे तौर पर कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। जबकि अशोकनगर में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है, जो 3 सीटों का ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। सागर जिले की 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जबकि कांग्रेस यहाँ 3 सीटों पर बाजी मार सकती है। जो सागर जिले को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो अगले जिले की टीकमगढ़ की 3 सीटों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट यहाँ पर जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अब तक मध्य प्रदेश को लेकर 49 सीटों का जो विश्लेषण, इसमें 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें, निवाड़ी जिले की 2 सीटों में यहाँ दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जबकि छतरपुर जिले की 6 सीटों का जो विश्लेषण ओपिनियन पोल है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी यहाँ 3 सीटें, जबकि 1 सीट यहाँ अन्य के खाते में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। दमोह जिले की 4 सीटों की बात करें, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस को भी 2 सीटें, यानी बिल्कुल कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। पन्ना जिले की 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस यहाँ 0 सीट पर भी सिमट सकती है। जबकि सतना जिले की बात किया 7 सीटों की तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी को केवल 2 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। रीवा जिले की 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को यहाँ 3 सीटों की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। सीधे जिले की बात किया तो यहाँ पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा यहाँ भारी नजर आ रहा है 3 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। सिंगरौली जिले की 3 सीटों की बात किया तो यहाँ तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है, यानी कमल खिला सकती है। कांग्रेस यहाँ 0 सीट और अन्य के खाते में भी यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। जबकि कटनी जिले की बात की जाए तो यहाँ 4 सीटें और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को मात्र 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है। शहडोल जिले की 3 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 2 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। अनूपपुर की 3 सीटों की बात करें, तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है।
डिंडोरी जिले की 2 सीटों की बात किया तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी खाते में दोनों सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। जबलपुर की 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। रतलाम जिले की 5 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 2 सीटें और कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर 3 सीटों पर भारी हो सकता है। जबकि नीमच जिले की 3 सीटों की बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। मंडला जिले की 3 सीटों की तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। बालाघाट की 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीटें, यानी बराबर की टक्कर यहाँ मध्य प्रदेश में देखने को मिलने जा रही है। जो बालाघाट को लेकर यानी यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। सिवनी जिले की 4 सीटों की बात किया है तो यहाँ पर 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस खाते में यहाँ पर जा सकती है। नरसिंहपुर की 4 सीटों की लेकर बात की भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 2 सीटें और 2 सीट पर कांग्रेस के बीच बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिलने वाली है। छिंदवाड़ा जिले की 7 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ पर सीधे तौर पर 5 सीटों पर भारी नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस यहाँ 2 सीटों पर, इससे पहले अगर बात करें तो कमलनाथ का गढ़ है और कहीं ना कहीं यहाँ सीधे तौर पर कांग्रेस का ही पलड़ा भारी रहता था, लेकिन अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कई विधानसभा सीटों पर सेंधमारी की है और अगले विधानसभा चुनाव में भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। बैतूल जिले की 5 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। होशंगाबाद की अगर बात करें 4 सीटों की तो यहाँ 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें कांग्रेस खाते में देखने को मिलने जा रही हैं। रायसेन जिले की यहाँ 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है, जो मध्य प्रदेश को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। विदिशा जिले की 5 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सबसे ज्यादा 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती हैं। भोपाल की 7 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल के आंकड़े जो मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। सीहोर जिले की 4 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस खाते में भी 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े मध्य प्रदेश को लेकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं। राजगढ़ जिले की 5 सीटों की बात करें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस खाते में 3 सीटें, यानी कांग्रेस को ज्यादा फायदा यहाँ पर मिल सकता है। अगर मालवा की 2 सीटों की बात की तो यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती है। देवास जिले की 5 सीटों में यहाँ पर भी कांग्रेस का पलड़ा 3 सीटों पर भारी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। खंडवा जिले की 4 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें, यानी बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। बुरहानपुर की 2 सीटों की तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तरफा कमल खिला सकती है। खरगोन जिले की 6 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। बड़वानी की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भी बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर ही कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। अलीराजपुर की 2 विधानसभा सीटों में दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। झाबुआ जिले की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को यहाँ 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। धार जिले की अगर 7 सीट की बात की जाए तो यहाँ 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों की बात की तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को 4 से 5 सीटें, कांग्रेस को भी 4 से 5 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। जबकि बात की जाए उज्जैन जिले की 7 सीटों की तो यहाँ 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट अन्य खाते में जा सकती है। इस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर 230 विधानसभा सीटों को लेकर आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। 132 से ज्यादा सीटों की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है, जहां कांग्रेस यहां 66 सीट से बढ़कर 95 सीटों के आसपास पहुंच रही है, लेकिन अभी बहुमत से काफी पीछे नजर आ रही है। अन्य खाते में 3 से 5 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यानी मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लाडली बहना योजना का फायदा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश की अब कांग्रेस की डोर अब जीतू पटवारी के हाथ में है। और ऐसे में क्या जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दों के साथ है, इस समय यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की जमीन स्तर पर पहुंच रहे हैं, तो इसका आने वाले समय में कितना फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में प्रिय रख सकते हैं? मध्य प्रदेश में अगली सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी की फिर बनने जा रही है या फिर कांग्रेस वापसी करेगी? इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।